यानी सीजीएस सिस्टम में हम कौन सी यूनिट मेजर करते हैं, तो सीजीएस सिस्टम में हम लोग मेजर करते हैं, सी से बनता है हमारे पास सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर आ जाता है हमारे पास, और जी से बनता है हमारे पास ग्राम, यानी ग्राम में, और एस से बनता है हमारे पास सेकंड, यानी हिंदी में लिख लेते हैं हम लोग सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में ग्राम, सेकंड जो भी चीजें होंगी हमारे पास सेंटीमीटर में होगी, ग्राम में होगी और सेकंड में होगी। ठीक है, सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। सेंटीमीटर है हमारे पास कोई भी हमारे पास लंबाई होगी, जो भी हमारे पास लेंथ होगी हम उसे किस में लेके चलेंगे, सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम में हम लोग लंबाई को लेके चलेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में लंबाई को लेके चलेंगे हम लोग सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को लेके चलेंगे हम लोग, द्रव्यमान को लेके चलेंगे भाई लोगों ग्राम में, जो भी हमारे पास द्रव्यमान होगा उसको हम ग्राम में लेके चलेंगे, और समय को लेके चलेंगे हम लोग सेकंड में। यह आ जाता है हमारे पास समय, समय को लेके चलेंगे हम लोग सेकंड में। यानी सीजीएस सिस्टम में जो सेंटीमीटर होगा उसको हम, जितनी भी लंबाई होगी उसको हम सेंटीमीटर में लेके चलेंगे, जितना भी द्रव्यमान होगा उसको हम ग्राम में लेके चलेंगे, जितना भी हमारे पास समय होगा उसको हम सेकंड में लेके चलेंगे। यही सीजीएस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा सिस्टम आ जाता है एमकेएस सिस्टम। अगर हम लोग दूसरे सिस्टम की बात करें तो वो आ जाता है हमारे पास एमकेएस। तो दूसरा सिस्टम एमकेएस सिस्टम। ठीक है, यानी एम से बन जाता है हमारे पास मीटर, एम से बन जाता है हमारे पास मीटर, के से बन जाता है हमारे पास किलोग्राम, और एस से बन जाता है हमारे पास सेकंड। सॉरी, इंग्लिश में लिखना है यहां पे बन जाता है सेकंड। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास मीटर, और ये हो जाता है हमारे पास किलोग्राम, और ये मिल जाता है हमें पास सेकंड। यानी एमकेएस सिस्टम में मीटर होगा, किलोग्राम होगा और सेकंड होगा। जो मीटर होगा, मीटर किस चीज में होगा, जो कि हमारे पास लंबाई होगी, लंबाई को किस चीज में नापेंगे हम लोग, मीटर में नापेंगे। द्रव्यमान को किस चीज में नापेंगे, द्रव्यमान को किस चीज में नापते हैं हम लोग, किलोग्राम में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे। और समय को, समय का मापन करने के लिए हम लोग किस चीज में नापेंगे, सेकंड में। तो ये ऐसे हमारे पास एमकेएस सिस्टम हो जाता है, जिसमें हम मीटर को यानी लंबाई को मीटर में लंबाई को मीटर में मापेंगे, और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, समय को हम सेकंड में मापेंगे, यानी इनका मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे। ठीक है, ये कहलाता है हमारे पास एमकेएस सिस्टम। इसी तरह नेक्स्ट सिस्टम की बात करें हम लोग, तो अगला सिस्टम आ जाता है हमारे पास, अगला सिस्टम आ जाता है हमारे पास नंबर 3 की बात करें हम लोग, तो नंबर 3 पे आ जाता है यहां पर एफपीएस, यानी फुट, पाउंड और सेकंड। अब लोग तो समझ ही चुके होंगे, यानी एफपीएस सिस्टम में हम फुट, पाउंड और सेकंड की बात करेंगे। यानी जो भी हमारे पास क्या होगा,
लंबाई होगी उसको हम लेके चलेंगे फीट में यानी फुट में, ठीक है। और जो हमारे पास द्रव्यमान होगा उसको लेके चलेंगे हम लोग पाउंड में, यानी जो भी हमारे पास समय होगा उसको हम लेके चलेंगे सेकंड में, ठीक है, उसको लेके चलेंगे हम लोग सेकंड में। यानी FPS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम फुट को यानी जो लंबाई होगी उसको फुट में लेके चलेंगे, जो यानी द्रव्यमान होगा उसको हम पाउंड में लेके चलेंगे, जो हमारे पास समय होगा उसको हम सेकंड में लेके चलेंगे, ठीक है। हर जगह तीनों सिस्टम चारों सिस्टम में एक चीज कॉमन है, आप लोगों ने देखा होगा, लंबाई द्रव्यमान और समय। लंबाई द्रव्यमान और समय से हर एक चीज जुड़ी हुई है, ठीक है। इस दुनिया पे जितनी भी वस्तुएं हैं सबकी कुछ ना कुछ लंबाई है, सबका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और सभी कुछ ना कुछ समय के साथ नष्ट होती जाती हैं या पनपती रहती हैं, ठीक है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं लंबाई द्रव्यमान और समय पर निर्भर हैं, यानी किसी ना किसी चीज की लंबाई जरूर होगी, ठीक है, किसी ना किसी चीज का द्रव्यमान जरूर होगा और किसी न किसी चीज का समय जरूर होगा नष्ट होने का या उसे उत्पन्न होने का, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आगे आ जाता है हमारे पास SI सिस्टम, ठीक है। इसको नाम दिया गया है SI सिस्टम। यानी SI सिस्टम एक दुनिया में ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास SI सिस्टम में हमने दे दिया कि SI सिस्टम में हमारे पास लंबाई का मात्रक मीटर है, तो वो लंबाई का मात्रक मीटर ही रहेगा, लंबाई का मात्रक मीटर ही रहेगा। अगर हमने कह दिया है कि बल का मात्रक न्यूटन है तो वो न्यूटन ही रहेगा, किसमें? SI सिस्टम में। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक अगर हमारे पास किलोग्राम है तो वो किलोग्राम ही रहेगा, वो हर जगह किलोग्राम ही रहेगा, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड है या केल्विन है, तो वो SI सिस्टम में हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होने वाली। इसी तरह हम लोग बात करेंगे मीटर के बारे में, क्योंकि तीनों चीज़ हमारे पास मेन है। मीटर के बारे में, किलोग्राम के बारे में, ठीक है, और हमारे पास मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया और हमारे पास क्या हो गया? समय हो गया, यानी सेकंड हो गया। अब ये किसके मात्रक है? मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? भाई लंबाई, यानी हम लोग लंबाई को चेक करेंगे। SI सिस्टम में हम लोग लंबाई को चेक करेंगे, किलोग्राम को चेक करेंगे यानी द्रव्यमान को चेक करेंगे, ठीक है, और यानी सेकंड को चेक करेंगे, समय को चेक करेंगे, ठीक है। हम लोग तीन चीज पर स्टडी करेंगे SI सिस्टम में, जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे हम लोग गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे हम 10वीं की क्लास में हैं या 12वीं क्लास में है या BSc है या MSc है, जो भी साइंस से रिलेटेड है, यहाँ पे SI सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये पोर्शन अच्छी तरीके से कंप्लीट करें, ठीक है।